पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, एक ऐसा नाम जो पहले सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट बुक में मिलता था, अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ग्लोबली अगर देखें तो पीसीओडी 5 में से 1 फीमेल को अफेक्ट करता है। WHO के मुताबिक 116 मिलियन से ज़्यादा विमेन ऐसी है जो इस हार्मोनल डिसऑर्डर के साथ फाइट कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एम्स बैक्ड स्टडी ये कहता है कि 1 आउट ऑफ 5 इंडियन वुमेन को पीसीओडी है। अर्बन एरिया में तो ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, उसमें 4 में से 1 फीमेल को आज ये अनफॉर्चुनेटली पीसीओडी का सामना करना पड़ता है। और शॉकर, 60% से ज़्यादा केसेस अनडायग्नोस्ड रहते हैं कि जब तक वो इनफर्टिलिटी, एक्ने, ओबेसिटी या इरेगुलर पीरियड्स शुरू ना हो जाए तब तक उनको पता नहीं चलता। पीसीओडी होता क्या है एक्चुअली? ये सिर्फ कोई पीरियड का प्रॉब्लम नहीं है। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक, हार्मोनल और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो अफेक्ट करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ, फर्टिलिटी, वेट, मूड, एनर्जी, स्किन, हेयर और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को। और सबसे अंडर एस्टिमेटेड रूट कॉज क्या है? डाइट। सिर्फ कितना खाते हो यही नहीं, बट क्या, कब, कैसे खाते हो ये डिसाइड करता है कि आपके हार्मोन्स का फ्यूचर क्या होगा। आज का जो डाइट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स और लेट नाइट टेक अवेज पीसीओडी के लिए ऐसे है जैसे आग में पेट्रोल डालना। ज़्यादातर फीमेल ये सोचती है कि कम खाना या हार्ड स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने से सोल्यूशन मिल जाएगा, बट जब तक आप वो फूड्स अवॉइड नहीं करते जो इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं, आप सिर्फ ट्रेडमिल पे भाग रहे हो विदाउट एनी डेस्टिनेशन। सो लेट्स डाइव इनटू इट। लेट्स टॉक अबाउट टॉप 7 फूड्स टू अवॉइड इन पीसीओडी विद साइंस, स्टैट्स एंड सम कॉमन सेंस। इस पॉडकास्ट को उन सभी फीमेल्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनसे उनको फ़ायदा मिल सकता है। यूट्यूब पे फिट भारत को अगर सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक नहीं किया अभी कर दीजिएगा, सो दैट एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे जो अल्ट्रा वैल्यूएबल पॉडकास्ट रिलीज होते हैं उसे आप मिस ना करें। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। सबसे पहला फूड टू अवॉइड, रिफाइंड ऑयल्स, स्पेशली रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल को मार्केट में लाइट और हार्ट हेल्दी बोल के बेचा जाता है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है, स्पेशली फॉर विमेन विद पीसीओडी। इसके अंदर होता है हाई ओमेगा 6 कंटेंट। सनफ्लावर ऑयल में ओमेगा 6 ज़्यादा और ओमेगा 3 ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं होता। ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो इम्बैलेंस है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है, जो पीसीओडी का मेजर ट्रिगर है। ओमेगा 6 फैटी एसिड इन्फ्लेमेटरी है, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसका रेशियो जब बिगड़ जाता है ऑटोमेटिकली बॉडी में इन्फ्लेमेटरी और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन खड़ी होती है। पीसीओडी में ऑलरेडी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन तो होता ही है और ये तेल या फ्यूल डालने का काम कर रहा है। रिफाइनिंग प्रोसेस मतलब टॉक्सिन्स। रिफाइंड ऑयल्स सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन से एक्सट्रैक्ट होते हैं, फिर ब्लीच, डिओडराइज किए जाते हैं। ये टॉक्सिन्स आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और इसीलिए वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ भी इसका लिंक है। स्टडीज़ ये दिखाती है कि रिफाइंड ऑयल्स वाले डाइट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोनों ही पीसीओडी के लिए कल्प्रिट है। कुछ दूसरे ऑयल्स भी है कि जो आपको केयरफुली लेना या अवॉइड करना चाहिए, जैसे सोयाबीन ऑयल। उसके अंदर हाई ओमेगा 6 तो है, बट वो ईस्ट्रोजन डिसरप्टर भी है। कॉर्न ऑयल इन्फ्लेमेटरी है। कनोला ऑयल प्लीज़ अवॉइड इट, हैवीली प्रोसेस्ड है, मोस्टली ये GMO होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इवन रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल जो हेल्दी लगता है बट रिफाइंड है तो अवॉइड कीजिए। सो व्हाट आर सम बेस्ट ऑयल्स फॉर पीसीओडी? ऐसे ऑयल्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हार्मोन फ्रेंडली है। कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल मूंगफली का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। इसके अंदर लॉरिक एसिड जो है वो हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, और मॉडरेशन में घी ले सकते हैं जो गट और हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो सैलेड ड्रेसिंग के लिए या एकदम लाइट हीट कुकिंग जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडियन कुकिंग के लिए नहीं। दूसरा है कैफिनेटेड और शुगरी बेवरेजेस,
जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी विद शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स, जो अनहेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स है, आइस्ड टीज़ या फ्लेवर्ड सोडा, मिल्क शेक और ज़्यादा चाय कॉफ़ी शुगर के साथ लेना, मिल्क के साथ लेना। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रिफाइंड शुगर से ब्लड शुगर स्पाइक होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा और पीसीओडी और ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होगा। इसके वजह से हाई एंड्रोजन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। हाई इंसुलिन मतलब हाई मेल हार्मोन्स, जैसे एक्ने, फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड्स, एग रिलीज बंद हो सकता है। कॉर्टिजोल स्पाइक भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज़्यादा कैफीन लेने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल, वो भी बढ़ेगा, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होगी और वेट गेन का इश्यू आएगा। एक्सेस कैफीन से मैग्नीशियम, बी विटामिन्स और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, जो हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। एक कैन कोला के अंदर 9 चम्मच शुगर होता है और WHO के मुताबिक जब आप एक दिन के अंदर एक शुगरी ड्रिंक लेते हो तो वो 26% ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है डायबिटीज़ होने के, और डायबिटीज़ डायरेक्टली पीसीओडी के साथ कनेक्टेड है। सो इन शॉर्ट, पीसीओडी विमेन हैविंग शुगरी ड्रिंक्स इज इक्वल टू ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाई एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स। ऊपर से इससे भूख भी सेटिस्फाई नहीं होती, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलती है, शुगर और कार्ब्स का क्रेविंग बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी सिम्टम्स जो है वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं। सो क्या करना, उसके बजाय अनस्वीटेंड हर्बल टी ले सकते हैं, स्पीयरमिंट, सिनेमन, तुलसी के साथ बनी हुई हर्बल टी, या कोई इन्फ्यूज्ड वाटर लेमन, क्यूकम्बर, मिंट के साथ ले सकते हैं, होममेड बटर मिल्क या अनस्वीटेंड कोकोनट वाटर, या अगर आपको फ्रेश कोकोनट मिल जाए दैट विल बी द बेस्ट। प्लेन वाटर लेना, लेमन वाटर लेना। कैफ़ीन अगर आप लेना चाहते हैं तो विदाउट मिल्क एंड शुगर आप ले सकते हो, 1 to 2 कप्स तक आप उसकी लिमिट रखो और 2 बजे से पहले ले लो, तो एब्सोल्युटली वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आता है तीसरा, एंड दैट इज सोय बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये हार्मोन सेंसिटिव फूड है जिसके अंदर सोयाबीन, सोय मिल्क, टोफू या सोय नगेट्स, सोय फ्लावर, प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें सोय लेसिथिन या सोय प्रोटीन आइसोलेट होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए, केयरफुली लेना चाहिए। देखो, साइंस ये कहता है कि सोय यानी फाइटोएस्ट्रोजन, सोय में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, ये प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन है। ये बॉडी के ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं या ब्लॉक करते हैं, और पीसीओडी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पीसीओडी में पहले से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस होता है, ज़्यादा फाइटो ईस्ट्रोजन लेने से ये गैप और ज़्यादा बढ़ेगा। हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग, इनफर्टिलिटी का रिस्क, ये सब बढ़ेगा। अनफर्मेंटेड सोय जैसे सोय मिल्क और सोय फ्लावर तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है बाय रिड्यूसिंग आयोडीन अब्जॉर्प्शन। और पीसीओडी, हाइपोथायराइड, ये कॉमन कॉम्बो है जिसकी वजह से फटीग, हेयर फॉल, वेट गेन हो सकता है। हाईली प्रोसेस्ड सोय से गट फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो सकता है, हार्मोन्स डिटॉक्स नहीं हो पाते जिसकी वजह से सिम्टम्स बढ़ते हैं। स्टडीज़ जो है वो ये बताते हैं कि फर्मेंटेड सोय यानी मीज़ो, टेम्पे जैसी चीज़ें वो बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है, बट अनफर्मेंटेड सोय आपकी साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। सो बेटर ऑप्शन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर लेना है तो आप फर्मेंटेड सोय मॉडरेशन में लीजिए, जैसे मैंने बताया मीज़ो, टेम्पे जैसी चीज़ें। अगर आप प्लांट प्रोटीन चूज़ करते हो तो सोय प्रोटीन अवॉइड करके लेंटिल, चिकपी, स्प्राउट्स, हेम, चिया, पीस से बना हुआ प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं। लेबल्स हमेशा चेक कीजिए। सोय जो है वो हिडन होता है कभी कभी प्रोटीन बार के अंदर, सीरियल्स के अंदर, सॉसेस, स्नैक्स के अंदर। चौथा है रिफाइंड शुगर एंड शुगरी फूड्स। आई एम श्योर ये आप जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूट जूसेस, येस इवन होममेड फ्रूट जूसेस, डाइट मिठाई जो होती है, चॉकलेट सीरियल्स या स्वीटेंड कर्ड, इसे अवॉइड करना है। हमें लगता है कि योगर्ट तो हेल्दी है, बट फ्लेवर्ड योगर्ट जिसमें शुगर भर भर के डाला है उसे भी अवॉइड करना है, हिडन शुगर को भी अवॉइड करना है। और ये एटलीस्ट 3 महीने तक करना है, जब तक आपका पीसीओडी का रूट कॉज आप सही करने के ऊपर वर्क ना करो। एंड 3 months इनफ टाइम होता है आपके बॉडी को रेस्ट देने के लिए, हीलिंग करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। पीसीओडी का रूट कॉज ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो बॉडी इंसुलिन बनाता है पर सेल्स इग्नोर करता है, और ये ब्लड में इंसुलिन हाई ही रहता है। ओवरीज एक्स्ट्रा मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स बनाती है। सो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्ने, फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स और स्टबन वेट गेन। मैं कुछ फैक्ट बताती हूँ। 70% women with PCOD have insulin resistance as per Journal of Clinical Endocrinology.
जब आप शुगर रिच फूड्स खाते हो तो ब्लड शुगर स्पाइक होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, हार्मोनल केओस होगा जो हमने देखा। हिडन शुगर जो कोल्ड ड्रिंक, आइस टी या पैकेज फ्रूट जूस, इवन 100% फ्रूट जूस भी रिस्की है। चॉकलेट सीरियल्स, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्री, डाइट बार्स या फ्लेवर्ड कर्ड या सॉसेस, केचप, इसके अंदर शुगर होता है भर भर के, जो आपको अवॉइड करना है। देखो आपके हार्मोन्स है ना एक प्रेशर कुकर की तरह है। अगर ज़्यादा शुगर लिया तो वो फ्लेम को बढ़ाने के बराबर काम करेगा, हार्मोन्स पागल हो जाएंगे और पीसीओडी और ज़्यादा फ्लेयर अप होगा। सो क्या करना, शुगरी ड्रिंक्स के बजाय आप लेमन वाटर, बटर मिल्क जैसी चीज़ें ले सकते हैं। स्वीटनर में शुगर के बजाय आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर करना है तो खड़ी साकर मॉडरेशन में कर सकते हैं, नॉट द रिफाइंड शुगर। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो फ्रूट जूस अवॉइड करके वेजिटेबल जूस इज़ फाइन, बट फ्रूट के बजाय होल फ्रूट लीजिए, ना कि फ्रूट जूस। अगर स्वीटनर आप ट्राई करना चाहते हैं तो शुगर के बजाय, रिफाइंड शुगर के बजाय आप खजूर, जैगरी पाउडर, उसमें भी ऑर्गेनिक देसी जैगरी पाउडर, या आप स्टीविया, खड़ी साकर, मंक फ्रूट, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो RHN वे आइसोलेट प्रोटीन जो जब फॉर्मुलेट किया था उसमें हमने स्टीविया या मंक फ्रूट जैसे ही हेल्दी एंड सेफ शुगर डाले थे। मैंने पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट किया है शुगर के ऊपर, वो आप ज़रूर मिस ना कीजिएगा, इसके बाद ज़रूर देख सकते हैं। द होल पॉडकास्ट टॉक्ड अबाउट शुगर जब आप लेना चाहते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना, कौन से हेल्दी सब्स्टिट्यूट है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एस्पर्टेम, सुक्रालोज, सैकरिन जो डाइट फूड और शुगर फ्री फूड्स में होते हैं उसे कम्प्लीटली अवॉइड करो। ये गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करेगा और ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ाता है। इससे ब्लोटिंग और क्रेविंग्स बढ़ेगा जिससे ओवर ईटिंग होगा। सो अगर आपको पीसीओडी है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो शुगर फ्री टैबलेट्स लेनी है जिसके अंदर एस्पर्टेम है, जिसके अंदर सुक्रालोस है, तो प्लीज़ आज से उसे अवॉइड करके जो खड़ी साकर या जिसे रॉ शुगर कहते हैं, मिश्री कहते हैं, जो अनरिफाइंड होता है, उसे मॉडरेशन में लेना लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट करेगा। इट्स नॉट द शुगर जो प्रॉब्लम है, ओवरऑल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं, बैठे रहते हैं और फिर शुगर लेते हैं तो वो डैमेज करता है, और ऊपर से आर्टिफिशियल शुगर लेते हैं तो टेम्पररी लगेगा कि हाँ सब ठीक है, बट लॉन्ग टर्म वो आपके गट को डिस्टर्ब करेगा, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा। पांचवा आता है रिफाइंड कार्ब्स या मैदे से बनी हुई चीज़ें। कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर इन आवर बॉडी, तो वो वैसे ही काम करता है जैसा शुगर करता है। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, वाइट ब्रेड, पिज्ज़ा बेस, नूडल्स, बेकरी आइटम्स, ये सब हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। इसमें फाइबर नहीं होता, ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है और फिर आता है सडन इंसुलिन सर्ज, बिल्कुल शुगर की ही तरह। और जहाँ इंसुलिन सर्ज होती है वहीं पर शुरू होती है एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन। मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जिससे इरेगुलर पीरियड्स, हेयर फॉल, एक्ने, वेट गेन और इवन इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ेगा। कौन से रिफाइंड कार्ब्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए? वाइट ब्रेड, पाव, बन या पिज्ज़ा, नूडल्स, वाइट पास्ता, बेकरी आइटम्स जैसे क्रॉसो, खारी, टोस्ट, बिस्किट्स, केक्स, मफिन्स, कॉर्नफ्लावर और रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट आइटम्स, सब आपके हार्मोन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बिगाड़ेगा। उसके बजाय आप क्या ले सकते हो? होल ग्रेन्स, मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, इससे बनी हुई रोटी ले सकते हैं रादर देन हैविंग व्हीट। मे बी ब्राउन राइस, वाइट राइस, हैंड पाउंडेड राइस, जो पॉलिश्ड राइस है, रिफाइंड है, उसके बजाय इसको चूज़ कर सकते हैं। पोहा के बजाय रेड पोहा ट्राई करना, होल व्हीट पास्ता ट्राई करना, ये सब कुछ एक बेटर ऑप्शन है। स्नैक्स में रोस्टेड चना, मखाना या घर पे बने हुए कोई हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर, ऑयल ना हो। एक बोनस भी मैं आपको देती हूँ, मैंने गेहूं की बात करी। गेहूं और मैदा का जो ग्लूटेन होता है वो भी पीसीओडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। तो सिर्फ कार्ब्स नहीं बट रिफाइंड, प्रोसेस्ड, इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिनेशन जो है इन अ वे वो डैमेज करता है। और व्हीट ज़्यादातर बॉडी को सूट नहीं करेगा जिनको पीसीओडी है, इसीलिए आप गेहूं के बजाय कोई और ऑप्शन ज़रूर जो मैंने बताया वो ट्राई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ बाजरा विंटर में लेना चाहिए, वो गर्म होता है इसीलिए। बाकी ज़्यादातर जो मिलेट और होल ग्रेन्स है उसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। छठा आता है डेयरी, जब स्पेशली एक्सेस में लिया जाता है, और इसमें आता है कमर्शियल मिल्क।
यस, आजकल जो मार्केट में आप मिल्क देख रहे हैं वो हार्मोनली ट्रीटेड होते हैं। उसके अंदर इतने सारे हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। उसके अंदर IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है और वो आपके बॉडी में जाके अगेन टेस्टोस्टेरॉन स्पाइक कर सकता है जो एंड्रोजन है। इवन वो आपके एक्ने, फेशियल हेयर, मूड स्विंग, इरेगुलर पीरियड्स की वजह बन जाता है। डेयरी इवन आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। PCOD ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी वर्स करेगा। हार्वर्ड स्टडी ने ये दिखाया है कि विमेन जो हाई लो फैट डेयरी कंज्यूम करती है उनमें 33% हायर रिस्क होता है ओव्यूलेशन रिलेटेड इनफर्टिलिटी का। सो कौन कौन सी डेयरी आइटम्स को अवॉइड करना? मिल्क, स्पेशली जो मिल्क ऐसा है आपको पता है हार्मोनली ट्रीटेड है। अगर आप कोई ट्रस्टेड सोर्स से ले रहे हैं जिसके कोई हार्मोन्स उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल प्योर है, ओकेजनल यूज इज़ फाइन। बट अगर आप 3 महीने तक कंप्लीटली अवॉइड कर सके, नथिंग लाइक इट। प्रोसेस्ड चीज़ अवॉइड करिए। पनीर ज़रूरत से ज़्यादा अवॉइड कीजिए, मॉडरेशन में लिया जा सकता है। कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता, तो अगेन वो केस टू केस बहुत डिपेंड करेगा। बट आप देखो मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं अपनी कोशिश करें। इवन आइसक्रीम, मिल्क शेक, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, इसे अवॉइड करना है। अब आप कहेंगे पर उसके अंदर से तो हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, तो फिर क्या करें? उसके बजाय कैल्शियम के लिए आप सेसमी सीड्स, रागी, बादाम, लीफी ग्रीन्स, वो सारी चीज़ें ले सकते हो। प्रोटीन के लिए दाल, स्प्राउट्स, टोफू, टेम्पे, नट्स, सीड्स वगैरह वगैरह ले सकते हो। और जब मिल्क की बात आती है तो आप कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, होममेड ओट मिल्क, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पनीर के बजाय टोफू जो मॉडरेशन में आप ले रहे हो, क्योंकि हमने सोय की बात करी, तो गुड क्वालिटी टोफू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ के बदले न्यूट्रिशनल यीस्ट या कैश्यू चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आइसक्रीम खाने का मन करे तो अब कुछ ऐसी आइसक्रीम भी है जिसके अंदर मिल्क नहीं होता, शुगर गुड क्वालिटी होती है, तो वो आप कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे मार्केट में है। जब आपको मिल्क लेने की इच्छा होती है, चाय लेने की इच्छा होती है, तो आप हर्बल टी ले सकते हैं जो आपके एंड्रोजन्स को डिस्टर्ब ना करे। 7वां और आखिरी जो है दैट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स। पैकेज फूड में होता है रिफाइंड कार्ब, ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स और बहुत चीज़ें जो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। इवन शुगर भी भर भर के होता है 4-5 अलग अलग नामों के साथ। हाई सोडियम लेवल होगा, MSG होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सब PCOD को और ज़्यादा ख़राब कंडीशन में लेकर जाएंगे। ट्रांस फैट आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करेगा, बेली फैट बढ़ाएगा और गट माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब करेगा। स्टडीज़ ये दिखाते हैं कि वो फीमेल्स जिनको PCOD है, अगर ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड कंज्यूम किया तो उनके CRP, IL-6 जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। एक इंडियन सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि जो अर्बन एरिया में रहने वाले टीनेज गर्ल्स हैं वो 4 to 6 सर्विंग्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डेली बेसिस पे लेते हैं और इसीलिए अर्ली PCOD उनको होता है। सो जो जंक स्नैक है, नमकीन है, गुजिया सेव है, उसके बजाय कुछ हेल्दी नमकीन जैसे रोस्टेड मखाना आपने घर पे रोस्ट किए हैं, ना कि वो अगेन पैकेज फूड से लिया। रोस्टेड चना, रोस्टेड सिंग या सीड्स का मिक्स ले सकते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट के बजाय आप प्लेन कर्ड ले सकते हैं, ग्रीक कर्ड ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अगेन चिया सीड्स या सीड्स मिक्स करके उसे हेल्दी एक डिश बना सकते हैं। घर पे ही आपने बिस्किट के बजाय होममेड लड्डू बना दिए, नट्स या डेट्स के साथ या कुछ अलग अलग मिलेट्स का कॉम्बिनेशन करके, सीड्स का कॉम्बिनेशन करके। एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको दे देती हूँ, अगर आपको PCOD है तो प्लास्टिक कंटेनर्स में जो फूड आते हैं उसे अवॉइड कीजिए। जैसे जब आप शॉपिंग करने को जाए तभी भी अगर प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली वेजिटेबल का शॉपिंग जब करें। जो भी कैंड फूड्स होते हैं, बॉटल्ड ड्रिंक्स होती है, माइक्रोवेव में जो आप प्लास्टिक का बोल जो है वो रख कर उसमें खाना गर्म करके फिर खाते हैं, तो वो सारे एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स हैं। सो इसके बजाय आप खाने को स्टील, ग्लास या सिरेमिक कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, गरम चीज़ को कभी भी प्लास्टिक कंटेनर में डाल के नहीं खाना है। अगर आप टिफ़िन लेकर जाते हो तो वो टिफ़िन भी प्लास्टिक का ना हो के, भले ही BPA फ्री प्लास्टिक है, भले ही गुड क्वालिटी है, उसे भी अवॉइड करो।
और उसके बजाय स्टील के टिफ़िन, स्टील के बर्तन, ग्लास के बर्तन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सिरामिक इज़ ऑल्सो ओके। माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक ही डालोगे बर्तन और उसे गर्म करोगे, और वो जो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक और कंपाउंड्स है कुछ, जो आपके बॉडी में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो लीच आउट हो जाते हैं, फूड के अंदर जाते हैं और वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। सो अवॉइड दैट। सो ये 7 फूड है जो आपको अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल्स, स्पेशली रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, कैफिनेटेड एंड शुगरी बेवरेजेस, सोय से बनी हुई चीज़ें स्पेशली जो अनफर्मेंटेड है, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डेयरी जो आप एक्सेस में लेते हैं, और पैकेज्ड फूड्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम और हाई शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, फ्लेवर्स होते हैं। और उसके अलावा प्लास्टिक को अवॉइड करना है, स्पेशली गर्म खाने को कभी भी प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना है, माइक्रोवेव को अवॉइड करना है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहला, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, तो आप जब अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करोगे, जैसे डाइट के ऊपर, तो आप उसे ज़रूर इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, इफ़ नॉट रिवर्स। अगर आप एक पर्सनल लाइफस्टाइल प्लान जानना चाहते हो कि आपके लिए सही डाइट, आपके लिए सही एक्सरसाइज प्लान और लाइफस्टाइल प्लान क्या है, हैबिट में चेंज क्या करना है, छोटी छोटी आदतों में बदलाव, तो उसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी हमारी एक्सपर्ट हेल्थ कोचेस टीम के साथ कनेक्ट हो जाइए। 1-on-1 कोचिंग उनके साथ लीजिए, जिसे हम डिस्कवरी कॉल कहते हैं, एंड फाइंड आउट रूट कॉज क्या है, आपके लिए सही डाइट और सही प्लान क्या होना चाहिए। इट विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। मैं उस डिस्कवरी कॉल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल देती हूँ, ज़रूर उसे चेक कीजिएगा एंड गेट इन टच विथ आवर एक्सपर्ट टीम। उन्होंने इतने सारे लोगों को हार्मोनल इश्यू को रिवर्स करने में हेल्प किया। आई एम श्योर कि आप भी इजीली सही गाइडेंस के साथ वो कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको टॉप 7 फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको ऐड करने चाहिए। मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के 2 चीज़ें बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और दूसरा आप क्या जानना चाहेंगे अगले कुछ पॉडकास्ट के अंदर। हर शनिवार शाम को 7 बजे ये पॉडकास्ट रिलीज़ होता है, उसे मिस ना कीजिए। और उसके लिए फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप हेल्थ हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सके। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी ऑफकोर्स सुन सकते हैं। वापस जल्द ही मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।